हथौड़ी और चाबी एक दिन आपस में बात करते हैं। हथौड़ी चाबी से कहता है कि आप ताले को आसानी से कैसे खोल लेते हो, जबकि मैं उस ताले पर बार बार चोट मारता हूँ, बार बार कोशिश करता हूँ, तो भी नहीं खुलता है। जबकि दूसरी तरफ आप आसानी से खोल लेते हो, सहजता से, सरलता से खोल लेते हो। आप ऐसा कैसे करते हो? आप ऐसा कैसे कर पाते हो? ऐसा हथौड़ी ने चाबी से पूछा। हंसती है और मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि आप ताले को खोलने की कोशिश नहीं करते हो, बल्कि आप ताले को तोड़ने की कोशिश करते हो। चोट मारने से और प्रहार करने पर ताला टूटता है, ना कि खुलता है। दूसरी तरफ मैं ताले के अंदर तक जाती हूँ और बड़े प्यार से उसको खोलती हूँ। ऐसा ही दोस्त हमारे बिजनेस के साथ होता है। हम खूब ताकत लगाते हैं, हम खूब प्रयास करते हैं, हम खूब मेहनत करते हैं, लेकिन क्लोजिंग नहीं हो पाती है। हमारे साथ लोग आने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हम खूब जोर लगाते हैं, हम तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, लेकिन एक भी ज्वाइनिंग नहीं आती है। हम जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम उनको अपने साथ लाने का खूब प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे साथ बिजनेस में आने से वो बचते हैं, भागते हैं। लोग हमसे दूर भागते हैं। अभी तक हम हथौड़े की तरह काम कर रहे थे, अब हमको चाबी वाला काम करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक अच्छा और ईमानदार बिजनेस है और लोगों के दिलों में घुसने का काम है। ये रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। हमें लोगों के दिलों की गहराई तक पहुंचना होगा, हमको लोगों के दिलों पर काम करना होगा, हमको चाबी की तरह काम करना होगा, न कि हथौड़े की तरह। जैसे एक चाबी ताले के अंदर तक यानी उसके दिल की गहराई तक जाती है और बड़े प्यार से ताले को खोलती है, इसी तरह हमको भी एक चाबी की तरह लोगों के दिल की गहराई तक जाना होगा, उनकी भावनाओं को समझना होगा, उनकी भावनाओं से अपनी भावनाओं का तालमेल मिलाना होगा। तभी जाकर अधिक संख्या में लोग हमारे साथ आएंगे, तभी जाकर अधिक संख्या के लोग हमारे लीडर बनेंगे और हमको बड़ी सफलता मिलेगी। साथियों, आज दोस्त मैं आपको ये 5 बातें बताऊंगा जिनको अमल में लाकर आप लोगों के दिलों की गहराई तक जाकर अपना मधुर रिश्ता बना पाने में कामयाब हो सकेंगे। दोस्तों, मुझे 13 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का अनुभव है। मैंने 13 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखा है, बहुत खट्टे मीठे अनुभव किए हैं। लोग इस बिजनेस में न तो कंपनी देख कर आते हैं, न प्रोडक्ट देख कर आते हैं, वो सबसे पहले आपको देखते हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, आप अपनी कंपनी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कंपनी के सबसे दमदार प्रोडक्ट अगर कोई है तो वो आप स्वयं हैं। आपको ये वीडियो अंत तक देखनी होगी, तभी आप समझ पाओगे कि वो 5 काम कौन से हैं जिनको आप अमल में लाकर लोगों के दिलों पर आप राज कर पाओगे। तो सबसे पहला जो काम है वो है दोस्तों, गिव रिस्पेक्ट। जो पहली चीज है वो है कि आप लोगों को सम्मान दीजिए, लोगों को वैल्यू देना। कई बार हम अपने प्रोस्पेक्ट को हल्के में ले लेते हैं। जब आप अपने सामने वाले को सम्मान देते हैं, आपकी सारी बातों को अपने दिमाग में जाने देता है। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को सम्मान नहीं देंगे तो वो आपकी बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा, और वो आपकी जब बात ही नहीं सुनेगा तो वो आपके साथ बिजनेस में भी नहीं आएगा। दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ अधिक से अधिक लोग बिजनेस में आए तो आप उनको सम्मान दें, आप उनको रिस्पेक्ट करें। ये रिलेशनशिप का बिजनेस है, रिलेशन बनाने का बिजनेस है। साथियों, उनको बिजनेस में लाने से पहले आपको उनको सम्मान देना होगा, आपको उनको रिस्पेक्ट करना होगा, आपको उनके साथ रिलेशन बिल्ड करना होगा। साथियों, टॉक इन शॉर्ट एंड स्वीट। जो दूसरी चीज है दोस्तों वो है आप कम से कम समय में मधुरता से बात करें। हम अधिकतर अपने बारे में बात करते हैं, मेरी कंपनी, मेरा प्लान, मेरा एजुकेशन सिस्टम, हम सिर्फ अपने बारे में ही बात करते हैं। मेरी सफलता, मेरा काम, मेरी टीम आदि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने बारे में ही बता देना चाहते हैं। और जुनून में हम ये भूल जाते हैं कि हमको सामने वाले से क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। पहली बार में ही हम सारी बातें उसको बता देना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है, जबकि हमको पॉइंट टू पॉइंट बात करनी चाहिए और जो जरूरी है वो ही बात करनी चाहिए। और हम क्या बात करते हैं? सिर्फ अपनी।
जबकि हमको उनकी नीड के बारे में बात करनी चाहिए, उनके घर परिवार के बारे में पूछना चाहिए, उनके काम धंधे के बारे में पूछना चाहिए। अगर वो आपके साथ काम करना चाहेंगे तो क्यों करना चाहेंगे, उनसे उस रीजन को जानने की कोशिश करनी चाहिए। अगर हम लोगों के दिलों की गहराई तक जाना चाहते हैं तो हमको कम से कम बात करनी चाहिए, हमको अधिक से अधिक सवाल करना चाहिए, उनकी हालत के बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में, उनकी नीड के बारे में, उनके सपनों के बारे में। हमको अपने बारे में कम और उनके बारे में अधिक बात करनी चाहिए। हम अपने बारे में इतना सोचते हैं कि हम सामने वाले के बारे में प्रश्न ही नहीं करते हैं, हम उसकी नीड को ही जानने की कोशिश नहीं करते हैं, हम उसके सपनों को जानने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अगर आपके साथ आए तो वो क्यों आए, इस रीजन का पता करने का कोशिश नहीं करते हैं। हम उसके दिलों की गहराई तक तभी पहुँच पाएंगे जब हम उनके बारे में ज़्यादा जानने का प्रयास करेंगे। सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है, इसलिए ईश्वर ने हमको सुनने के लिए 2 कान दिए हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सुनने का काम करें। और मुंह की अगर बात करें सिर्फ 1 दिया है ताकि हम कम से कम बोलने का प्रयास करें। सुनने वाला बोलने वाले से बड़ा होता है, अक्सर ये कहा जाता है। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। हमको ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, काम कम से कम बोलना है और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है। जो साथियों वो है, कभी भी बहस ना करें, डोंट डिबेट, कभी भी डिबेट न करें, बातचीत के दरमियान कभी भी बहस न करें। सामने वाले की बात से असहमत न हो, उसकी बात में सहमति जाहिर करें। बहस की हालत में बात को वहीं पर रोक दें, आप अपनी ही बात को महत्व न दें, सामने वाली को पूरी तरीके से खाली होने का मौका दें, उसको सुनने का प्रयास करें। आप चुपचाप उसकी बात को सुनते रहें। बहस की हालत में बात को वहीं पर रोक दे साथियों, सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनो, उसको बोलने का पूरा मौका दो। बहस में सिर्फ बहस ही होती है, कोई हल नहीं निकल पाता है। हो सकता है कि आप बहस में जीत जाएं, लेकिन उस आदमी को हमेशा के लिए खो दोगे। बहस की अपेक्षा वो आदमी आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। जो जिस पॉइंट पर बात करना चाहता है, आप उसी पॉइंट पर बात करें। उसकी खुशी में आपकी खुशी होनी चाहिए, आपको अपनी बात समझाने का बहुत मौका मिलेगा। लेकिन आपके उस आदमी ने अगर अपने दिमाग के ढक्कन को बंद कर दिया तो वो आदमी आपके लिए हमेशा हमेशा दूर हो जाएगा साथियों। शो गुड इंटरेस्ट इन अदर पीपुल, ये भी बहुत बड़ी चीज है साथियों। इंसान स्वभाव से स्वार्थी होता है, वह सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर आप लोगों के दिलों की गहराई तक जाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग भी आपका मान सम्मान करें, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ जुड़े, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के भी सपने पूरे हों, तो आपको अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना होगा। लोगों में अच्छा इंटरेस्ट रखना होगा, उनको महसूस होना चाहिए कि आप उनके शुभ चिंतक हैं। और ये सब नेचुरल होना चाहिए, ना कि अननेचुरल, बनावटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। उनको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में आप उनकी मदद करना चाहते हैं। आपका व्यवहार, आपकी सोच, आपका एटीट्यूड सब कुछ ऐसा होना चाहिए कि आप वाकई में उनके सपनों को पूरा करने के लिए उनके सामने आप बैठे हैं। सच में आप उनकी भलाई करना चाहते हैं। अधिकतर इंसान का स्वभाव ऐसा होता है, वो सिर्फ अपनी बात करना चाहता है, वो सिर्फ अपनी बात सुनना चाहता है। हम जब अपने प्रोस्पेक्ट के सामने बैठते हैं तो अधिकतर अपने बारे में ही बात करते हैं, हम अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं, जो सही नहीं होता है। यदि हम अपने प्रोस्पेक्ट के दिलों के गहराई तक जाना चाहते हैं तो हमको अपने प्रोस्पेक्ट की इंटरेस्ट की बात करनी होगी। यदि आप चाहते हैं कि आपकी बड़ी टीम हो, आपकी बात लोग माने, तो आपको लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी भी समझनी होगी। अपने प्रोस्पेक्ट को विश्वास करवाना होगा कि वास्तव में आप उनकी भलाई करना चाहते हैं। उनको लगना चाहिए कि उनके सपनों में भी आपका इंटरेस्ट है। आप जितनी भी बात कर रहे हैं उनमें सच्चाई है। आप वास्तव में उनका साथ देना चाहते हो, वास्तव में आप उनकी मदद करना चाहते हो, ऐसा उनको लगना चाहिए। जब वो आपसे कोई बात करें तो आपको उसके बात को गौर से सुनना चाहिए। अगर आप उसके बात को आधे अधूरे मन से सुनोगे तो वो समझ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को वो समझ जाएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर वो समझ जाएगा, आपके बोलने के तरीके से वो समझ जाएगा, आपके शब्दों के चुनाव से कि आप उसमें कितना इंटरेस्ट रखते हैं। वो आपको अपनी समस्या बता रहा है, लेकिन आपका ध्यान बिल्कुल नेगेटिव है, आपका ध्यान बिल्कुल उसकी तरफ नहीं है। अगर आप उसके दिल से अपना दिल मिलाना चाहते हो तो आपको उसके हर बात में इंटरेस्ट दिखाना होगा। यही चीज आपको लोगों के दिलों की गहराई तक पहुंचाएगा।
यही कारण बनेगी आपके विशाल टीम के बनने का, यही कारण बनेगी आपके बड़ी सफलता का, यही कारण बनेगी आपके डायमंड बनने का, यही कारण बनेगी आपके सपनों को पूरा करने का, यही कारण बनेगी आपको मोटिवेशनल ट्रेनर बनने का, यही कारण बनेगी आपका हर सपने आपके पूरा करने का। लोगों की सच्ची तारीफ करें। हर इंसान अपनी तारीफ सुनना पसंद करता है, ये ह्यूमन नेचर है। सबसे पहले आप उस व्यक्ति में कुछ ऐसा तलाश करें जिसकी आप सच्ची तारीफ कर सके। हर आदमी में कुछ ना कुछ खूबियां होती हैं, सिर्फ आपको सच्चे मन से उसको तलाश करना होता है। आपका ये काम आपको उसके दिल के बहुत करीब ले जाएगा। आप उसके घर की तारीफ कर सकते हैं, आप उसके घर के पर्दे की तारीफ कर सकते हैं, आप उसके बोलने के तरीके की तारीफ कर सकते हैं, आप उसके बच्चे की तारीफ कर सकते हैं, आप उसके बच्ची की तारीफ कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप तारीफ करेंगे सच्ची तारीफ करेंगे। तारीफ करने का यह मतलब नहीं होता है कि झूठी तारीफ करें। इस बात का ध्यान रखना है कि आपको सच्ची तारीफ करनी है। उनके दिलों में पहुंचने का एक रास्ता ये भी है कि आप उनकी सराहना करें, आपको शाबाशी दें, आप उनकी पीठ थपथपाएं। ये सब काम आपको उनके दिल के करीब ले जाएगा। आप उनको अप्रिशिएट करें, उनकी कॉम्प्लीमेंट कीजिए, आप उनकी सराहना कीजिए, उनको शाबाशी दीजिए। आप दैट इज क्लोजर यू टू देयर हार्ट। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो तारीफ ही नहीं करते हैं, चाहे वो घर पे हो, चाहे वो दोस्तों के बीच में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो रिलेशन में हो। आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, उन्होंने लोगों की तारीफ करना अपनी आदत बना ली है। वो लोगों की सराहना करने से नहीं थकते हैं। जहां पर भी उनको लगता है कि कोई टीम मेंबर कुछ अच्छा काम कर रहा है तो वो उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम भी बड़े लीडर बने, हम चाहते हैं कि हम भी कामयाब बने, तो साथियों हमारा बिजनेस भी बड़ा लेवल पर ग्रोथ करे, तो हमको लोगों की तारीफ करनी होगी। आप एक चाबी ढूंढ लोगे जिससे आप लोगों के दिलों के ताले खोल पाओगे। साथियों दोस्तों, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि ये रिश्ते बनाने का बिजनेस है, लोगों के दिलों की गहराई तक पहुंचने का बिजनेस है, लोगों के दिलों को छूने का बिजनेस है। तो साथियों आपको चाबी की तरह काम करना होगा, आपको हथौड़े की तरह काम नहीं करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने टीम में शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।